नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तो देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 का ये वो दिन था जब भारत गणतंत्र बना। आज राजपथ पर दुनिया भारत की ताकत देखेगी और राजपथ पर शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन होगा। और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह आजादी के 75वें साल में आयोजित हो रहा है और पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। वैसे तो गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 23 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है और 30 जनवरी तक ये चलेगी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से लेकर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस तक। इस बार के गणतंत्र दिवस में कई चीजें पहली बार भी दिखेंगी। वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का फ्लाई पास्ट होगा। एनसीसी की ओर से शहादत को शत नमन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वंदे भारत डांस कंपटीशन के जरिए देश भर से चुने गए 480 कलाकार भी अपनी प्रस्तुति शानदार तरीके से देते नजर आएंगे। और इसके अलावा सबीना, कला कुंभ नाम के इवेंट के दौरान बनाई गई पेंटिंग्स को भी राजपथ के दोनों ओर लगाया जाएगा। ये पेंटिंग 75 मीटर लंबी जबकि 15 फीट ऊंची है। रक्षा और संस्कृति मंत्रालय की ओर से कला कुंभ का आयोजन किया गया है और चंडीगढ़ साथ ही भुवनेश्वर में इन पेंटिंग्स को तैयार किया गया। बिल्कुल, करीब 600 कलाकारों ने इन पेंटिंग्स को तैयार किया है। दर्शकों के लिए 10 बड़े एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं। बेटिंग द रिट्रीट समारोह में 29 जनवरी को देश में भी बने 1000 ड्रोन का शो भी होगा। वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो यानी आज प्रीति राजपथ पर भारत की महाताकत नजर आने वाली है। भारतीय शूरवीरों की विजय गाथा नजर आएगी। और इसी के साथ ही इस बार परेड का समय भी सबीना थोड़ा बदला गया है। 10 बजे की बजाय 10:30 बजे किया गया है, जिससे लोगों को परेड और फ्लाई पास्ट का बेहतर नजारा दिखाई दे। क्योंकि वेदर इतना खराब हाल फिलहाल के दिनों में चल रहा है, उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से उन नजारों का आज लुत्फ उठा पाएंगे। तो जमीन से लेकर आसमान तक आज हिंदुस्तान की गौरवशाली गाथा नजर आएगी। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हालांकि दर्शकों की जो सीटें हैं कुछ कम जरूर की गई हैं और रजिस्टर करवाकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए समारोह देखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया गया था। यानी कहा जा सकता है प्रीति, जमीन से लेकर आसमान तक भारत की सभ्यता, संस्कृति, सैन्य शक्ति की बेहतरीन मिसाल आज नजर आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग जो सबसे पॉपुलर चॉइस कैटेगरी है उसके तहत सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के लिए वोट भी कर सकते हैं। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट रहने वाला है आज की परेड के दौरान। और समारोह के लिए सबीना, कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री दी जाने की बात कही जा रही है। कोरोना की वजह से किसी भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल को समारोह में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि पिछली बार भी सबीना नहीं कोई बाहर से डेलीगेशन शामिल हुआ था और इस बार भी कोविड की वजह से ये परंपरा निभाई जा रही है। और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही समाज के कुछ खास तबकों जैसे ऑटो चलाने वाले, सफाई कर्मचारी, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है। इतना कहा जा सकता है कि प्रति न्यू इंडिया की महाझलक जो है, शौर्य गाथा जो है, आज राजपथ से पूरी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजती नजर आएगी। और विश्व की आपने बात की तो विश्व गुरु के लिए आज गणतंत्र दिवस का दिन है और गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के वॉर मेमोरियल जाने से शुरू होगी। वो देश के लिए शहादत देने वाले वीरों को पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि देंगे। वॉर मेमोरियल में इस बार आप खास तौर पर जो अमर जवान ज्योति है उसका भी एक अलग तरह का रूप देखेंगे। बिल्कुल प्रीति, और साथ ही हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, सैन्य शक्ति का जो अद्भुत अनोखा समावेश होगा वो आज पूरी दुनिया देखती नजर आएगी। गणतंत्र दिवस इस बार किन किन लहजों से बेहद खास रहने वाला है, उसके लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर बता देते हैं कि देश की आन बान शान आज पूरी दुनिया में एक बार फिर अपना डंका बजाती हुई नजर आएगी। जी, और विश्व गुरु का डंका आप सुनेंगे और जब वो तमाम तस्वीरें आएंगी तो न्यूज 18 से चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि वो हर लम्हा हम आप तक एक बड़े पैनल के जरिए, डिफेंस एक्सपर्ट के जरिए पहुंचाने वाले हैं और सटीक विश्लेषण आपको उस परेड का और एक एक बारीक जानकारी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में भी सबीना सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को हम बताते चलें। पीएम मोदी और दूसरे गणमान्य लोग परेड देखने के लिए प्रस्थान करेंगे और परंपरा के मुताबिक 21 तोपों की सलामी के बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा।
और ये भारत की ताकत को, भारत के शौर्य को, भारत की गौरवशाली गाथा को सामने रखेगा। आगे की डिटेल कुछ इस तरह से है, जो कि सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। इस बार परेड कमांडर अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट विजय कुमार मिश्रा हैं। और इसके बाद सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित वीर राजपथ पर नजर आएंगे। और इसी पर खास पेशकश आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय मैं करवा देती हूं सबसे पहले भीम प्रकाश शर्मा जी का, जो कमेंटेटर हैं और जब परेड चलेगी उससे पहले और परेड के दौरान और बाद के तमाम लम्हों को आप तक पहुंचाएंगे, उसकी बारीक जानकारी आप तक देंगे। साथ ही हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। भीम जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कैप्टन DK शर्मा, रिटायर्ड विशिष्ट सेवा मेडल भी जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के साथ, उनसे भी हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। साथ ही इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी, विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले भीम प्रकाश शर्मा जी से ही मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। भीम प्रकाश शर्मा जी, अभी वो लम्हा शुरू होने में काफी वक्त है, लेकिन आपको क्या लगता है वो जो पहला लम्हा शुरू होता है उसका इंतजार कितनी बेसब्री से लोगों को रहता है? बिल्कुल, राजपथ के दोनों तरफ जो लोग बैठे होते हैं वो दाएं बाएं देखते रहते हैं, जो वहाँ उस समय हलचल होती है, जो गतिविधियाँ होती हैं। और बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको वो अब तक केवल टीवी स्क्रीन पे या अखबारों में फ़ोटो के ज़रिए या समाचारों में देखते थे, उन लोगों को वो अपने सामने देखते हैं, क्योंकि वहाँ राजपथ पर आकर के सब भारतीय हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इस बार जो खास प्रोटोकॉल ये है कि जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं, जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा लोग हैं, चिकित्सा के सेवा करने वाले लोग हैं, उनको विशेष तौर से आमंत्रित किया गया है। क्योंकि इस बार संख्या कम है, जगह लगभग वही है, लेकिन संख्या कम है प्रोटोकॉल के हिसाब से कोविड के कारण। तो लोग बाग आसानी से न केवल आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह देख पाएंगे, समझ पाएंगे, बल्कि रूबरू भी हो सकते हैं और कई VVIP से उनको मिलने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि सुरक्षा चाक चौबंद है, बहुत ज़्यादा लोगों को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, 2-3 घेरे होते हैं। लेकिन फिर भी पुराने समय की हम बात करें, कोविड से पहले की, तो पटेल चौक तक और उधर पीछे 3 मूर्ति भवन तक लोग लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े होते थे। लेकिन इस बार थोड़ी नियंत्रित संख्या है लोगों की। कर्नल राठौर, आपसे यहाँ पर यही सवाल है, आज राजपथ पर न्यू इंडिया का स्वाभिमान किस तरह से गूंजता नजर आएगा? हर गणतंत्र दिवस पर ये परेड भारतीयों में एक स्वाभिमान और एक विश्वास का संचार करती है। और इस साल भी, जैसे कि आपने कई नए नए प्रयोगों के बारे में बताया, कोविड के होने के बावजूद भी गणतंत्र दिवस का आकर्षण कम नहीं हुआ है। और आप सही कहती हैं कि भारतीयों में एक स्वाभिमान और विश्वास का संचार ये गणतंत्र दिवस की परेड करेगी। कोविड है, खराब मौसम है, उसके बावजूद भी हम सबका उत्साह इस परेड के लिए हमेशा कायम रहता है और हर साल ये बढ़ता जाता है। कैप्टन DK शर्मा, आपके मुताबिक वो कौन सी बातें होंगी जो आज की परेड को बाकी परेड को अलग करती है? गुड मॉर्निंग। पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इतना बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट ने लिया था सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने का, एक समय पे लग रहा था कि ये शायद कैसे होगा, बट आज आपके सामने रूबरू है, साक्षात है कि इंडिया का जो 73rd रिपब्लिक डे परेड है वो एज पर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स राजपथ पे ही हो रहा है, जो कि लॉट ऑफ इनहिबिशंस वर देयर। बहुत लोगों के दिमाग में एक शंका सी हो गई थी कि इतना ज़बरदस्त कोविड पैंडमिक के बीच में फिर भी आप देखिए, जैसे आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वहाँ पर, द वर्कर्स हु हैव मेड इट, और जो कोविड वॉरियर्स जो इस दौरान जो लास्ट 2 इयर्स में हमने देखा है और पूरा वर्ल्ड जानता है कि किस तरह की एकदम से ये इट वाज अ काइंड ऑफ टोटल क्राइसिस
जिसको कि ओवरकम करके आज इंडियंस, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, ये जो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं कि हमने ये करके दिखाया है और आपके सामने रूबरू साक्षात लेके आ रहे हैं. जी, सो और दिस ये- इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स व्हिच हैव हैपेंड इन जस्ट 12 months. और ये एक अचीवमेंट तो है ही, साथ ही हम जब कहते हैं कि भारत के स्वाभिमान की गूंज का दिन है, तो उसी के साथ ही ये लद्दाख की तस्वीरें भी सबीना हमारे सामने आ जाती हैं, जिनका जिक्र करते हुए इतनी गौरव की अनुभूति होती है कि शायद शब्द कम पड़ जाए. हाथ में तिरंगा लेकर जवान किस तरह से इस बर्फीले रेगिस्तान में डटे हुए हैं और आज के दिन झंडा फहरा रहे हैं. ये महज एक झंडा नहीं है, ये भारत की आन बान शान का प्रतीक है. कैप्टन बनर्जी, यहाँ पर इन तस्वीरों के साथ बस यही सवाल है, किस तरह से भारत की ताकत, भारत का शौर्य है, भारत की वो गाथा जो कभी मिट नहीं सकती, अमर है, किस तरह से आज अपनी कहानी दिखाई देती है पूरे हिंदुस्तान से. देखिए, ये जो साल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल हम आज़ादी के 75वां साल मनवा रहे हैं. और एक विषय है कि अभी हाल ही में 16 दिसंबर को हमने 1971 वॉर जो था उसका 50वां साल का उद्यापन किया है. तो ये परेड में जो होता है, एक तो देशवासियों को दिखाने के लिए जो हमारा जो सैन्य है इनका ताकत क्या है, देश को ये भरोसा दिलाने के लिए कि हमारा सैन्य कितना, सारे सेनाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस कितने काबिल है. और इस बार जो स्पेशल अटेंशन रहेगा वो रहेगा कि 1971 वॉर के काफ़ी सारे चीज़ इस बार दिखाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है हमारा देश के हिस्ट्री में. और 75th ईयर जो सिर्फ ये नहीं कि हम 75वां साल, 75 ईयर्स जो है पिछले कैसे ट्रैवल किया, आगे हम कैसे करेंगे, उसका भी एक झलक आपको दिखेगा. बिल्कुल लौटेंगे आप सभी खास मेहमानों की तरफ, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, सबसे खास है. और गणतंत्र दिवस पर हमारी महा कवरेज आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी. एक बहुत छोटा सा ब्रेक.